तो 1 millimeter mercury and tor are used in medicines and physiology. In a metrology common unit जो है बार एंड मिली बार, 1 बार इज इक्वल टू 105 पास्कल. और एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है हाइड्रोलिक मशीन. फोर्थ मेन सब टॉपिक है, सेकंड मेन टॉपिक के आगे. तो पास्कल्स लॉ फॉर अ ट्रांसमिशन ऑफ अ फ्लूइड प्रेशर, वेन एवर एक्सटर्नल प्रेशर जो है अप्लाई किया जाता है किसी भी पार्ट ऑफ लिक्विड के जो कंटेन किया गया है वेसल में, तो ये ट्रांसमिट हो जाता है अनडिमेंशन एंड आर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. तो हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है वो पास्कल्स लॉ के ऊपर काम करती है. हाइड्रोलिक लिफ्ट की अगर बात करें, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट 2 पिस्टन्स जो है वो सेपरेट होती है एक स्पेस फिल्ड विद द लिक्विड के साथ. और ये पिस्टन जो है स्मॉल क्वेश्चन ए पिस्टन ऑफ अ स्मॉल क्रॉस सेक्शन A1, इसको यूज़ किया जाता है टू एक्सर्ट अ फोर्स F1 डायरेक्टली ऑन द लिक्विड. प्रेशर जो है ऑन द फर्स्ट पिस्टन इज P इज इक्वल टू F1 अपॉन A1. और पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रेशर जो है ट्रांसमिटेड होता है थ्रू आउट द लिक्विड. देन द अपवर्ड फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन इज F2 इज इक्वल टू PA2 इज इक्वल टू F1 A2 अपॉन A1. तो पिस्टन जो है वो कैपेबल है सपोर्ट करने के लिए लार्जर फोर्स को, लार्जर वेट ऑफ से कार ट्रक प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म. तो अप्लाइड फोर्स जो है वो इंक्रीज की जाती है बाय फैक्टर ऑफ A2 ओवर A1. और दिस फैक्टर इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द डिवाइस. और इसको चेंज करके फोर्स जो है एट A1 द प्लेटफॉर्म कैन बी मूव्ड अप और डाउन. अभी नेक्स्ट आ जाती है हाइड्रोलिक ब्रेक्स. जब हम अप्लाई करते हैं लिटिल फोर्स को ऑन द पैडल विद आवर फुट, तो मास्टर पिस्टन जो है मूव करती है इनसाइड द मास्टर सिलेंडर. और प्रेशर जो है एक लगता है जिससे ट्रांसमीटर हो जाता है थ्रू द ब्रेक ऑयल टू एक्ट ऑन अ पिस्टन ऑफ अ लार्जर एरिया. तो लार्जर फोर्स जो है वो पिस्टन के ऑन द पिस्टन और वो पुश डाउन करती है एक्सपेंडिंग द ब्रेक शूज अगेंस्ट द ब्रेक लाइनिंग. एक छोटी सी फोर्स ऑन द पैडल प्रोड्यूस होती है लार्ज रिटार्डिंग फोर्स, प्रोड्यूस अ लार्ज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हील. तो प्रेशर जो है सेटअप अ प्रेसिंग pedal is transmitted equally to all cylinders attached to the 4 wheels so that braking effort is equal on all wheels. क्लियर है? हाँ जी, ये सब. तो यहाँ पे हमारा जो है सेकंड मेन टॉपिक फिनिश होता है. अभी इसके बाद हम कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो बायोइंट फोर्स जो है, जो बॉडी के ऊपर बायोइंट फोर्स लगती है विच इज़ इमर्स्ड टोटली और पार्शली इन अ फ्लूइड, और वो इक्वल होती है जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस किया जाता है बॉडी के द्वारा. बायोइंट फोर्स क्या होती है? रिजल्टेंट अपवर्ड थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड. द रिजल्टेंट अपवर्ड थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड बायोइंट फोर्स. टोटली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट जो है उसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फॉर अ टोटली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड वो डिस्प्लेस्ड होता है बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स ऑन वॉल्यूम. अगर डेंसिटी जो है इमर्स्ड ऑब्जेक्ट की वो ज़्यादा है लिक्विड से, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक हो जाएगा एज द वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन द अपवर्ड थ्रस्ट. और अगर डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो कम है देन दैट ऑफ द फ्लूइड, तो वो तैरेगा इन द फ्लूइड पार्शली सबमर्ज्ड. फ्लूइड डायनामिक्स में स्टडी ऑफ द फ्लूइड्स इन मोशन इज नॉन एज अ फ्लूइड डायनामिक्स, जिसमें अभी हम थर्ड मेन टॉपिक की बात करेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो. तो स्टीडी फ्लो भी जिसे बोला जाता है, तो फ्लो ऑफ द स्टीडी फ्लो भी जिसे बोला जाता है. तो ये सब हम थर्ड मेन टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. अभी सेकंड मेन टॉपिक की बात की हमने. हाँ जी.